नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। आज के इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे दुनिया और देश से जुड़ी बड़ी खबरें। साथ ही बात करेंगे कि उत्तराखंड और खेल जगत में क्या कुछ है खास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज। दक्षिण कोरिया ने नाइट क्लब, कराओके बार और अन्य रात्रिकालीन मनोरंजन सुविधाओं पर प्रतिबंध फिर से लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि देश में नए कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़ने के बाद चौथी लहर को लेकर भय की स्थिति पैदा हो गई है। हाल ही में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद प्रधानमंत्री चुंग सी क्यून ने 3 सप्ताह के लिए सोमवार से प्रभावी होने वाले प्रतिबंधों की घोषणा की। उनके मुताबिक वर्तमान में रात 10 बजे कर्फ्यू और 4 से अधिक लोगों के ग्रुप पर बैन होगा। यूक्रेन के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अब और ज्यादा आक्रामक रुख अपना लिया है। रूसी मीडिया की ब्रीफिंग में रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय यानी क्रेमलिन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन ने अपनी शत्रुतापूर्ण गतिविधियां बढ़ाई तो अपने अंत को आमंत्रित करेगा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ दिमित्री कोजाक ने कहा कि मैं यूक्रेन के अंदर मौजूद इस आकलन का समर्थन करता हूं कि लड़ाई की शुरुआत असल में यूक्रेन के अंत की शुरुआत होगी। कोजाक ने कहा कि ये ऐसा जख्म होगा जिसे यूक्रेन खुद आमंत्रित कर रहा है। इसमें गोली उसके पांव में नहीं बल्कि चेहरे पर लगेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए आज का चुनाव प्रचार किया। इस दौरान कोलकाता के भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन के तहत लोगों से मिले और वोट की अपील की, जिसके बाद उन्होंने समरेंद्र प्रसाद विश्वास के घर पर भोजन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता स्वप्न दासगुप्ता और दिनेश त्रिवेदी भी मौजूद रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अब 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से लालू की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय से मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि इससे पहले एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू यादव झारखंड हाईकोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस बार चारा घोटाले के 4 मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू यादव ने बीते दिन हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा की आधी अवधि पूरी करने के दम पर नए सिरे से जमानत की गुहार लगाई थी। लालू की ओर से उनके अधिवक्ता देवऋषि मंडल द्वारा जमानत की याचिका दाखिल की गई थी। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के कारण बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने की मांग उठने लगी है। इसके लिए ट्विटर पर #कैंसिल बोर्ड्स एग्जाम्स 2021 ट्रेंड चलाया जा रहा है। लोग 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं और बिना परीक्षा के ही पास करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं बोर्ड की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब सरकार ने भी अपने यहाँ बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साथ ही कहा है कि बीजेपी में रहकर भारत को विश्व गुरु बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के साथ वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो आज तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले हैं। पिछले 2 दिनों से इंटरनेट मीडिया में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के आप में जाने की चर्चा चल रही थी। यहाँ तक कहा गया कि कैबिनेट मंत्री पत्नी अमृता रावत के साथ आप में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब अपने इस बयान से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किस पार्टी में हैं। उत्तराखंड में 17 अप्रैल को सल्ट उपचुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जाने की चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को पत्रकारों से वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि बीजेपी ने बूथ में पन्ना प्रमुख तक बनाए हैं और स्वर्गीय जीना गांव के कद्दावर नेता हैं। उनकी जनता में अच्छी छवि थी, इसलिए सल्ट की जनता बीजेपी को जिताकर स्वर्गीय जीना को श्रद्धांजलि देगी। कौशिक ने कहा कि कांग्रेस की संवेदनाएं शून्य हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सल्ट उपचुनाव में स्वर्गीय जीना को श्रद्धांजलि देते हुए अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करने की बात कही थी, लेकिन अब कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हो गया है और वो सल्ट में चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज 57 वर्ष के हो गए। उनके जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपना जन्मदिन खास तरीके से मनाया। उन्होंने बाल वनिता आश्रम में बच्चों के साथ केक काटा। इस दौरान बच्चों ने सीएम को जन्मदिन पर फूल देकर बधाई दी। वहीं सीएम तीरथ ने भी इस मौके पर बच्चों को मिष्ठान और फल वितरित किए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ आईपीएल के उद्घाटन मैच को लेकर मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि उनकी टीम की भावना बिल्कुल ताज़ा और उत्साहित है। रोहित शर्मा ने दावा किया कि मुंबई की टीम के खिलाड़ी अपने छठे खिताब की तलाश में जाने के लिए व्याकुल हैं। बिग बॉस 14 में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट राहुल वैद्य की शादी को लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार को बिग बॉस हाउस में ही प्रपोज कर दिया था, जिसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि अब राहुल और दिशा कब शादी करेंगे। आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हुआ और राहुल और दिशा शादी के बंधन में बन चुके हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।